नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबकी अपनी चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, पिछले वाली जो वीडियो थी जिसपे हम बात कर रहे थे हमारे जो कृष्ण भक्ति की संप्रदाय है उसके बारे में, तो हमने बात कर ली है। यानी कि कौन कौन से संप्रदाय है, कौन कौन से संप्रदाय की कौन कौन है प्रवर्तक वगैरह वगैरह, वो तो बात कर ली है। और निम्बक संप्रदाय यानी कि सनकादि संप्रदाय के बारे में भी हमने बात कर ली है, जिसकी वीडियो अवेलेबल है और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसे दे दूंगी। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट से भी आप जा सकते हैं। पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ से आपको लिंक डायरेक्ट मिल जाएगी। तो आज की हमारी जो विषय वस्तु है दोस्तों, वो है सखी संप्रदाय यानी कि टट्टिया संप्रदाय के बारे में। वैसे तो हम बात करने वाले थे वल्लभ संप्रदाय के बारे में, परंतु वो थोड़ा सा वो अगर उसमें मैं वीडियो बनाऊंगी दोस्तों तो थोड़ी सी बड़ी होगी, इसलिए उसे हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम बाकी संप्रदायों को खत्म कर देंगे। तो आज की हमारी जो विषय वस्तु है वह है सखी संप्रदाय, जिसका अन्य नाम है टट्टी संप्रदाय और टट्टिया संप्रदाय के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो चलिए देर किस बात की है, आज की आलोचना शुरू करते हैं। और आज हम जानेंगे टट्टी संप्रदाय यानी कि सखी संप्रदाय, उसके बारे में, उसके प्रवर्तक, उसके कवि कौन कौन है और उनकी रचनाएं क्या क्या है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे, जिसके बाद आपको सखी संप्रदाय या फिर जैसे कि मैंने पिछली वाली जो वीडियो थी जिसमें मैं खत्म कर चुकी हूँ, निम्बक संप्रदाय, सनक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय के नाम से भी उसे जाना जाता है, और हंस संप्रदाय के नाम से भी निम्बक संप्रदाय को जाना जाता है। याद रखिए, मैं ये बात वीडियो में नहीं बोली थी। हंस संप्रदाय के बारे नाम से भी निम्बक संप्रदाय को जाना जाता है। निम्बक के बाद आज हम बात करने वाले हैं सखी संप्रदाय के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबके सामने पेश है आज की विषय वस्तु यानी कि सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय के बारे में आज हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जिसमें हम प्रमुख कवि प्रवर्तक तो जानेंगे ही, उसके अलावा हम प्रमुख कवि कौन कौन थे वो जानेंगे, उनका जो ग्रंथ रहा है वो क्या क्या रहा है वो जानेंगे। कुछ विशेष तथ्यों को ही ध्यान देंगे इसमें। तो सबसे पहले याद रखिए, सखी संप्रदाय जो है इसका एक और नाम भी है जिसको हम टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए कि संप्रदाय, इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, टट्टी संप्रदाय। टट्टी और टट्टिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। टट्टी संप्रदाय, टट्टिया संप्रदाय, ये इसका जो अन्य नाम है वो यही है, टट्टी संप्रदाय। ध्यान से देखिए, टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है सखी संप्रदाय को, और टट्टिया संप्रदाय के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। जैसे कि निम्बार्क संप्रदाय को सनकादि हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, उसी तरह से सखी संप्रदाय को टट्टी या फिर टट्टिया संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सखी यानी कि टट्टी टट्टिया संप्रदाय की जो प्रवर्तक है उनके बारे में। तो स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बक संप्रदाय के मत के अनुसार सखी संप्रदाय यानी कि टट्टी संप्रदाय की स्थापना की है। याद रखिए, स्वामी हरिदास ने की है, कहाँ पर की है, वृंदावन में। टट्टी यानी कि सखी टट्टी सखिया टट्टिया संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की है। अब हम बात करते हैं स्वामी हरिदास के बारे में। स्वामी हरिदास जो कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका जो ऐतिहासिक परिचय है दोस्तों वो किशोर दास की रचना निज मत सिद्धांत से प्राप्त होता है। याद रखिए, स्वामी हरिदास का जो ऐतिहासिक परिचय है वो किशोर दास की जो निज मत सिद्धांत है, निज मत सिद्धांत जो कि किशोर दास की रचना है उसमें प्राप्त होता है। याद रखिए, निज मत सिद्धांत। और
तानसेन जो कि अकबर के सम्राट अकबर के दरबारी कवि तथा संगीतकार थे तानसेन, वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सम्राट अकबर के दरबारी जो गायक थे तानसेन, वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। और सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है। ये याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सखी संप्रदाय में किसको मान्यता मिली है, तो निकुंज बिहारी श्री कृष्ण को मान्यता मिली है। जहाँ पर अगर हम निम्बक संप्रदाय के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर कृष्ण राधा की जो परस्पर स्वकीय रूप है उसको मान्यता मिली है। यानी कि श्री कृष्ण के वामांग में श्री राधा उनकी पत्नी के रूप में विराजमान होती है। कहाँ पर? निम्बर्क संप्रदाय में। और अगर हम बात करते हैं सखी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय यानी कि टटिया संप्रदाय के बारे में, इसमें निकुंज बिहारी श्री कृष्ण ही सर्वोपरि माने जाते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों स्वामी हरिदास की जो ग्रंथ है, कौन कौन से ग्रंथ है स्वामी हरिदास की, चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। एक तो है सिद्धांत के पद और दूसरा जो उनका मिलता है वो है केलीमाला। तो सिद्धांत के पद में आपको रूप और प्रेम का वर्णन मिलेगा। रूप और प्रेम का वर्णन आपको मिलेगा किसमें? सिद्धांत के पद में रूप और प्रेम का वर्णन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं केलीमाला की, तो केलीमाला में आपको 110 में यानी कि 110 पदों में श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन यानी कि श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें 110 पद है, इसमें 110 पद है जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किसमें देखने को मिलता है? केलीमाला में, याद रखिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे सखी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय यानी कि टटिया संप्रदाय के अन्य कवियों के बारे में। प्रवर्तक कौन रहे? प्रवर्तक रहे स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास। तो उनका जो 2 ग्रंथ है, एक तो है सिद्धांत के पद और दूसरा है केलीमाला। अब हम बात करेंगे अन्य प्रमुख कवि कौन कौन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन है, फिर हम उनके बारे में थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो याद रखिए, जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारीदास, विठल विपुल, नागरीदास और सरसदास है प्रमुख कवि किसमें? सखी संप्रदाय में। याद रखिए, जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारीदास, विठल विपुल, नागरीदास और सरसदास। अब हम बात करते हैं कि जगन्नाथ गोस्वामी के बारे में। जगन्नाथ गोस्वामी कौन थे? जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे, यानी कि जो प्रवर्तक रहे हैं सखी संप्रदाय के। कौन थे प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास और उनके भाई रहे। भाई कौन थे? जगन्नाथ गोस्वामी, जो कि प्रमुख कवियों में आते हैं। तो जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे और इनकी एक ही रचना प्राप्त है। इनकी रचना एक ही प्राप्त है, अनन्य सेवा निधि। अनन्य सेवा निधि, ये जगन्नाथ गोस्वामी की रचना है जिसमें आपको अनन्य सेवा निधि, जिसमें निकुंज बिहारी कृष्ण के बारे में कुछ पद प्राप्त होते हैं। उसके बाद प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं बिहारीदास। याद रखिए, बिहारीदास, और ये सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारीदास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं बिहारीदास, और इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। इनको सखी संप्रदाय में
गुरुदेव के नाम से इनको जाना जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सखी संप्रदाय में गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा, विहारिंदास को। और विहारिंदास जगन्नाथ गोस्वामी के पौत्र के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि ये पौत्र थे किसकी, जगन्नाथ गोस्वामी, जो कि स्वामी हरिदास के ही भाई थे। और इनका जो गुरु रहे वो है विट्ठल विपुल। याद रखिए, विट्ठल विपुल के शिष्य थे विहारिंदास, और ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सखी संप्रदाय में, और इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो अगर हम इनकी रचना के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी एक ही रचना प्राप्त है, और वो रचना है इनकी एक ही रचना प्राप्त है, और वो है विहारिंदास जी की वाणी। ओके, याद रखिए, इनकी जो एक रचना प्राप्त है उसका नाम है यहाँ पर विहारिंदास जी की वाणी। याद रखिए, और ये किसके पौत्र थे विहारिंदास, जगन्नाथ गोस्वामी, जो कि हरिदास जी के भाई थे, और इनके गुरु थे विट्ठल विपुल। और इनका जो मूल नाम था दोस्तों विहारिंदास का, वो भी इम्पोर्टेंट है, और इनका मूल नाम था हरिनाम। इनका मूल नाम था हरिनाम, याद रखिए। अब हम बात करते हैं विट्ठल विपुल जी के बारे में। तो विट्ठल विपुल जो थे वो उनको नावादास जी ने रस सागर की उपाधि दी थी। क्या दी थी, किनको दी थी, विट्ठल विपुल को रस सागर की उपाधि किसने दी थी, नावादास जी ने दी थी विट्ठल विपुल को रस सागर की उपाधि। और ये किसके गुरु थे, ये गुरु थे विहारिंदास के गुरु थे, विहारिंदास के गुरु थे विट्ठल विपुल, और नावादास जी ने इन्हें रस सागर की उपाधि दी थी। और अगर हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो विट्ठल विपुल की सिर्फ 40 पद ही मिलते हैं। 40 पद, इनकी सिर्फ 40 पद ही मिलते हैं, यानी कि 40 पद ही उपलब्ध होते हैं। अब हम बात करते हैं नागरीदास के बारे में। तो नागरीदास विहारिंदास जी के शिष्य थे। तो विहारिंदास जी शिष्य थे विट्ठल विपुल के, और नागरीदास शिष्य थे विहारिंदास के। ये शिष्य थे, विहारिंदास जी के शिष्य थे नागरीदास। और अगर हम इनके रचनाओं के बारे में बात करते हैं, तो इनकी लिखी 20 सखियां मिलते हैं, और 42 चोबले मिलते हैं, और 39 कवित सवैया तथा 70 पद प्राप्त होते हैं। तो नागरीदास के 70 पद प्राप्त होते हैं, 70 पद प्राप्त होते हैं, जिनमें इनकी 20 साखियां होती हैं, 20 साखियां, और 42 चोबले और 39 कवित्त सवैया। याद रखिए सब, याद रखना है इसे। 70 पद में 20 सखियां, 42 चुगले, 39 कवित्त सवैया प्राप्त है नागरीदास जी के। और अब हम बात करते हैं अंत में सरसदास जी के बारे में। और सरसदास जी नागरीदास जी के छोटे भाई थे। सरसदास जी जो थे छोटे भाई थे नागरीदास जी के। छोटे भाई थे और इनके कुल 66 छंदों की एक रचना है जो
अष्टाचार्यों की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टाचार्यों की वाणी। की वाणी। ये सरसदास जी की रचना है, अष्टाचार्यों की वाणी। और याद रखिए ये नागरीदास जी के छोटे भाई थे और इनकी जो रचना है वो 66 छंद की है। ये जो अष्टाचार्यों की वाणी है ना दोस्तों, ये 66 छंद की एक रचना है, जिसमें निकुंज बिहारी श्री कृष्ण के बारे में यानी कि उनके लीलाओं का जो वर्णन है वो भी दिया हुआ है और उनके बारे में कुछ पद इनमें सम्मिलित है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछने हो तो आप मुझे मेल कीजिए या फिर आप जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर के ज़रिए मेरे साथ। ये सब अलग अलग सोशल साइट्स है मेरी, और इन सारी चीज़ों की जो लिंक है मैं दे रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और हाँ, ये तो गया हमारा सखी संप्रदाय, टटी संप्रदाय या टटिया संप्रदाय। पर इससे पहले मैं जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में जो सारे वीडियोस बनाई थी, यानी कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संपन्न संप्रदाय क्या क्या है, कौन कौन है, उसके प्रवर्तक, वो वाली एक। और एक है जो निम्बार्क संप्रदाय, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय यानी कि सनकादि या फिर हंस संप्रदाय के बारे में जो वीडियो में बना ही चुकी हूँ, वो उन वीडियोस की लिंक में दे रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। और एक बात याद रखिए, आप अकेले वीडियोस को मत देखिए। ये वीडियो हो या फिर कोई भी वीडियो हो, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियोस से कुछ फ़ायदा मिल सके। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरी जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हिंदी साहित्य से संबंधित काफ़ी सारे वीडियोस मिलते ही रहेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर भी दिया है ना, तो पास में एक बेल का आइकन होगा, उससे दबा दीजिए, क्योंकि कुछ है मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे कंप्लेन किया है कि मैडम हमें नोटिफिकेशन नहीं आती। तो आप जो बेल आइकन है शायद उसे नहीं दबाया होगा, तो उसे दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।